हमारे YouTube चैनल में आप लोग का हार्दिक स्वागत है। अगर आप लोग स्वास्थ्य के साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो आप लोग को अच्छी लगे तो लोगों तक जरूर पहुंचा दीजिएगा ताकि इसका लाभ बूढ़े बच्चे सभी लोग उठा सके। पचमादा गांव में आया हूं और यहाँ के सारे बच्चे बहुत जागरूक हैं और यहाँ के बच्चे कुछ बच्चे जो है सो आर्मी की तैयारी भी कर रहे हैं, डिफेंस की तैयारी भी कर रहे हैं। उन्हें मैं कुछ बताना चाहूंगा कि उनकी ब्रीथिंग पावर कैसे बढ़े और स्टेमिना कैसे बिल्ड करें, वो कैसे अपने आप को सामर्थ्यवान बना पाए, अपने स्वस्थ बना सके अपने शरीर को और अपने लक्ष्य में कामयाबी उनको प्राप्त हो सके। तो इस वीडियो का बनाने का मात्र मेरा एक उद्देश्य है कि सभी लोग स्वस्थ रहें और निरोग रहें। तो अभी आप लोग को दौड़ने के लिए बता रहे हैं तो मेरे साथ सभी लोग कीजिएगा। इसका प्रैक्टिस कैसे कीजिएगा, मान लीजिए आप यहां से स्टार्ट करते हो तो क्या होता है कि कोई कंपटीशन में आप गए और कंपटीशन में जाने के बाद एक एक सेकंड का महत्व रखता है। क्या है? एक एक सेकंड, यहां तक कि एक सेकंड का भी 100 भाग है, वो भी मायना रखता है आपका। तो आप लोग सब पैर को पहले सभी लोग कीजिए आगे, एक पैर पीछे आगे कीजिए और फिर बैठ जाइए और दूसरे पैर को, दूसरा जो घुटना है आपका ऐसे लगा लीजिए, दोनों हाथों को इस प्रकार से लगा लीजिए। लक्ष्य पे आपका ध्यान होना चाहिए। मुझे कितनी दूरी तय करनी है वो दिल में बैठा के रखेंगे। मुझे करना है, मुझे होना है, मैं इतना टाइम में इतना रनिंग करूंगा, इतने अंदर मेरे अंदर सामर्थ्य है, इस तरह की भावना होनी चाहिए सबसे पहला। क्योंकि आप जैसा सोचेंगे आपका शरीर भी उतना ही वैसा ही साथ देगा। कभी भी ध्यान दीजिएगा। तो ये आपका क्या था पूरा, तो ये दोनों पैर क्या हो गया है, ये सीधा हो गया बिल्कुल और एक पैर हमारा सिर्फ लक्ष्य के तरफ। तो ये पैर पीछे होने का मतलब ये नहीं है, वो क्या है कि जैसे ही गो बोला जाता है तो आपका पहला काम होता है कि जो हमारा पीछे वाला जो पैर है, जितना ज्यादा आप आगे का स्टेप लेते हैं उतना आपकी लीड बनती है। ये आप ध्यान रख लेना। तो इसी में आगे और पीछे, तो अभी हमने बोले रेडी बोल दिया, ऑनियन मार्क, ये ऑनियन मार्क है, रेडी। और गो जैसे बोलेंगे सब लोग का पैर सिर्फ निकालिएगा, दौड़िएगा नहीं, फिर दौड़ाएंगे। एक बार दिखा दिया आप लोग को, ऑनियन मार्क हो गए, रेडी गो। गो में आगे एक पैर आगे निकालना है पूरा जोश के साथ। तो एक बार दौड़ेंगे आप लोग यहां से वहां तक, पक्का? आगे से हट जाओ भाई साहब। और कहां जाएंगे सो बताते हैं। ये वाला जो सामने झाड़ी देख रहे हैं आप लोग, ये सामने झाड़ी, ये झाड़ी, ये झाड़ी का चक्कर लगा करके आप लोग सभी लोग आएंगे, लेकिन टकराना नहीं आपस में, ठीक है? देख लेते हैं। ऑनियन मार्क, एक लाइन में खड़ा हो जाइए, एक लाइन में खड़ा हो जाइए, तभी लोग का पता का चलेगा हमको टाइमिंग का। ऐसे खड़ा हो जाओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, सभी लोग आइए, आप भी आइए। हाँ इधर आगे आ जाओ बेटा, आगे आ जाओ, तू भी आ जाओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हाँ हाँ चलिए आप भी खड़े होइए। ऑनियन मार्क, रेडी गो। बहुत बढ़िया, शाबाश। दाहिने जाएंगे, बाएं से आएंगे, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देख लो, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ हमने देख लिया, ठीक है? तो सभी बच्चे खड़े हो जाइए और सभी लोगों के लिए एक बार जोरदार ताली होना चाहिए। और अगली बार आए तो हमारे इस गांव से कम 5-7 लोग तो जाना चाहिए डिफेंस में, देश का सेवा करने के लिए। होगा नहीं होगा? पक्का? तो एक बार कस करके हंसेंगे इसी बात के लिए, कस के हंसेंगे। लेकिन हंसने का भी तरीका क्या होगा? लंबा गहरा सांस लेंगे, फेफड़े में पूरी हवा भरेंगे और हंसने के क्रम में पूरी श्वास बाहर निकालेंगे। पूरी श्वास निकालने का मतलब है हमारे शरीर का पूरा कचरा, आखिरी कड़ी तक जो कचरा है शरीर का, वो बाहर निकलना चाहिए। कैसे हंसेंगे देख लीजिए। पहले लंबा गहरा श्वास भरेंगे, भरिए, नहीं होगा? होगा, फिर से होगा। मेरे साथ सभी लोग करेंगे। होगा कैसे नहीं? कोई भी चीज ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, होगा।
चलिए कस के करेंगे। ये है लास्ट तक। तो लास्ट वाला फिर करेंगे। आप लोग बीच में दम तोड़ देते हो, लंबा सांस लेकर के आप भी हंस लो भैया, लंबा गहरा श्वास लेकर के और हंसिए। ये हंसने का तरीका है। आप लोग जब वर्कआउट खत्म कर देते हो ना, तो एक बार कस करके हंसना, शुरुआत करना हंसने करके। एक दूसरे को देखिए तो हंस लीजिए, एक दूसरे को देखिए तो ताली बजा लीजिए। ये दो काम तो पक्का कर लीजिए आप लोग अपने ग्राउंड पे, यहाँ पे, ठीक है ना। तो एक बार फिर कस के मेरे साथ सभी लोग हंसेगा। तुम भी हंस लेना बेटा, चलो कस के। ऐसा करने से क्या होता है कि हमारे शरीर का जो विकार है वो बाहर निकल जाता है श्वासों के जरिए। क्योंकि आप लोगों को मालूम है कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है, तो इसका जो फंडा समझ जाता है, जो लोग समझ जाते हैं, उन लोगों को बहुत लाभ करता है बेटा। क्योंकि जब आप पूरे घरों में प्राण को भरोगे तो प्राण के साथ साथ जो कचरा बैठा हुआ है, बंद कमरों में धूल गर्दा होता है, नहीं होता है, तो हमारा फेफड़े में भी वैसा ही है। जब आप प्राण नहीं भरते हो, हम लोग का 7 करोड़ इसमें घर है, और 2 करोड़ में क्या करते हैं, झाड़ू पोछा करते हैं। यानी कि 2 करोड़ में श्वास लेते हैं और छोड़ देते हैं, छोटी श्वास लेते हैं और छोड़ देते हैं। तो बड़ी पूरे घरों में जाए तो कम से कम लंबा सांस लेंगे तो 5 करोड़ में तो भरेंगे। 2 करोड़ बच जाता है, फिर भी नहीं कर पाता, हर आदमी नहीं ले पाता, उतना डीप ब्रीथिंग नहीं कर पाता। लेकिन अपने सामर्थ्य के अनुसार कम से कम 5 करोड़ भरेंगे। 5 करोड़ घरों में हवा जाएगी और वहां से धूल गर्दा सब बाहर निकल जाएगा। तो शरीर मेरा डिटॉक्स होगा या नहीं होगा? शरीर में एक ऊर्जा आएगी आपके अंदर। तो सभी लोग एक बार साइड जंप मेरे को करके दिखाइएगा। तो 3-3 हो जाइए, तो 3-3 हो जाइए। ऐसे करते करते हो जाइए, ऐसे करते करते। आप लोग को बता रहा हूं, ऐसे खड़ा हो रहे हैं ना, ऐसे। बहुत बढ़िया, शाबाश। देखिए देखिए उनको, वो बहुत बढ़िया कर रहे हैं, शाबाश। ऐसा ही ड्रेसिंग भी करना है, करते करते भी ड्रेसिंग करना। अब ऐसा करते करते आप लोग बाएं छल, सबका चेहरा उधर हो जाना चाहिए। वैसा ही करते करते, वैसा ही करते करते क्लास पीछे लौटेगा, बाएं छल, बाएं। देखिए एक बार सभी लोग मेरे तरफ कीजिए। आप लोग को दिशा बताता हूं, सबसे पहले दिशा बताता हूं। अगर आप लोग आते, इसलिए सिखा रहा हूं आप लोग को कि मैं आया तो मुझे आधा घंटा लग जाता लोगों को खड़ा करने में। तो खड़ा करने में टाइम नहीं लगना चाहिए। खड़ा होने के लिए आप लोगों को बता दिया कि दाहिना व्यक्ति खड़ा हो गया तो उसके बाद पूरा 3-3 ऐसे खड़ा हो गया। अभी दिशा होता क्या, जैसे हम यहां खड़े हैं तो मेरा बायां दिशा कौन सा हुआ, बायां इधर हो गया, दाहिना इधर हो गया, और पीछे किधर हो गया, उधर हो गया, और सामने इधर हो गया। तो अभी सभी लोग सावधान, सभी लोग सावधान हो जाइए। अभी बाएं दिशा के लिए बोलेंगे, पीछे के लिए बोलेंगे, लेकिन आसन सबके लिए अलग अलग होगा। क्लास पीछे लौटेगा, पीछे मुड़। अगर मुड़ बोला तो मुड़, और उछल बोला तो उछलना है, ठीक है। क्लास आगे बढ़ेगा, पीछे मुड़। हम आगे आने के लिए बोला, और क्या बोला, पीछे मुड़। आसन मिला आपको क्या, पीछे मुड़। आगे बढ़ेगा, क्योंकि आपका आगे फ्रंट यही था, आप खड़े हो, टोली यही है हमारा, तो आपका आगे हमेशा यही रहेगा। चाहे किधर भी चले जाओ, आपका बायां उधर रहेगा, दाहिना उधर रहेगा, पीछे और रहेगा, सामने ये रहेगा, ठीक है ना। तो अभी उछल पे कार्रवाई करेंगे। क्लास बाएं चलेगा, बाएं उछल। उछल बोला, उछल बोला तो नहीं, वैसा नहीं। उछल बोला तो जैसे आप ऐसे खड़े थे, मैंने बोला मेरा बायां इधर है, बोला क्लास बाएं चलेगा, बाएं उछल, तो सिर्फ बाएं। क्लास पीछे लौटेगा, बाएं उछल, बस। क्लास पीछे हो गया, सब लोगों का चेहरा पीछे हो गया, लेकिन कासर मिला, पीछे उछल। क्लास दाहिने चलेगा, बाएं छल, ये हो गया। क्लास आगे बढ़ेगा, बाएं छल, ऐसे हो गए, सामने हो गए, सारे जगह में ऐसा हो गया। तो अभी सभी लोग एक जोश के साथ
बहुत बच्चे बोल रहे थे मेरे को जूडो कराटे सिखाइए, जूडो कराटे सिखाइए। तो लीजिए एक आध स्टेप बताता हूं आप लोग को जूडो कराटे का। सबसे पहला क्या करेंगे, टोली बोले तो आप लोग जोश बोल देना। क्या बोलेंगे? जोश। जोश के साथ, जोश कहने का खाली बोलने नहीं, छाती भी निकलना होना चाहिए। जैसा बताया उसमें हवा भरा हुआ भी होना चाहिए। तो पूरा पूरा हवा भर देंगे और जोश के साथ ऐसे कर देंगे। बोलेंगे अलर्ट पोजीशन। अलर्ट पोजीशन में दोनों हाथ ऐसे जाएगा और पूरा अपना ग्रोइंग पार्ट को, सबसे नाजुक स्थान होता है ये, इसको पहले हम सेव करेंगे, इसको पहले बचाएंगे। तो सबसे पहले क्या बोलेंगे? टोली, जोश, अलर्ट पोजीशन। फिर बोलेंगे राइडिंग हॉर्स फाइटिंग पोजीशन। तो अभी राइडिंग हॉर्स फाइटिंग पोजीशन पे क्या करेंगे, देखिए आपका हाथ ऐसे है ना। अब लेफ्ट पैर को ऐसे लाएंगे, ऐसे ला करके ऐसे ले जाएंगे। कैसे लाएंगे देख लीजिए, 8 बनाएंगे। ऐसे लाएंगे और ऐसे ले जाएंगे। पैर को ऐसे लाएंगे और ऐसे ले जाएंगे, यानी कि पैर को उठा करके नहीं लाएंगे, जमीन में रगड़ते हुए जाएंगे। क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि आपकी जो पकड़ है वो जमीन से ढीली नहीं होनी चाहिए। अगर जमीन से ढीली पड़ेगी तो कोई आपको धक्का दे देगा, आप गिर जाओगे। तो जमीन से इसको पकड़ के चलना। चलना भी तो कैसे चलना, इसको जमीन को पकड़ के चलना। तो ये आप लोग को थोड़ा सा स्टेप बता रहा हूं सिर्फ। तो एक बार मेरे साथ सभी लोग करेंगे। डोनेट, जोश, पूरा जोश के साथ आवाज आना चाहिए। राइडिंग हॉर्स फाइटिंग पोजीशन। पंचेज के लिए अगर कहेंगे कि पंच शुरू कर, तो क्या करेंगे? ऊपर में अपर पंच, अपर पंच। जब इस पंच को मार देंगे तो दूसरा हाथ मेरा पीछे ऐसे एकदम दूसरे पंच के लिए तैयार मिलेगा, साइड में बिल्कुल पावर के साथ। ठीक है, ये अपर पंच यानी कि किसी को फेस में मारने के लिए, मिडिल पंच पेट में मारने के लिए। बीच में पूरा ऐसे कुर्सी के जैसा शरीर आपका बना हुआ होना चाहिए ऐसे। और लोअर पंच के लिए तब पंच बोलेंगे शुरू कर, तो कैसे करेंगे? क्या 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 क्या, मतलब पूरे पावर के साथ। तो आज आप लोगों को ये सिर्फ बेसिक बताया हो, खड़ा रहने के लिए बताया हो कि कैसे करते हैं। इसका फिर आगे बताऊंगा आप लोग को कि मूवमेंट कैसा होता है, ब्लॉक कैसे होता है, अपने आप को कैसे बचाते हैं, कैसे मारते हैं, कैसे हम बैक कट स्टांस लगाते हैं, कैसे बैक स्टांस लगाते हैं, कैसे किक मारते हैं, कौन सा किक कहां जाता है। ठीक है ना। तो बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर में, कराटे में। तो आप लोग को सब सिखाएंगे, लेकिन आप लोग सीखने का उम्मीद रखेंगे, इच्छा जाहिर करेंगे। देखिए सुबह में आप लोग बोले तो मैं आप लोग के पास पहुंचा हूं कि नहीं, आप लोगों को कुछ बताता हूं, उसका सीख जरूर लेंगे। मैं आपके गांव में आता हूं तो वहां भी आइए आप लोग, वहां भी बहुत कुछ ऐसा मैं बताता हूं, बूढ़े बच्चों के साथ बताता हूं जो आपको भी काम आएगा। जैसे आपके उम्र वाले बहुत सारी समस्याएं आप लोग को होंगी जो आप अपने गार्जियन के साथ शेयर नहीं कर पाते होइएगा, वो चीज आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। अगर किसी को गलत चीज, गलत धारणा दिमाग में बैठ जाता है ना, तो वो लोग ऐसे बीमार हो जाते हैं। मन से बीमार होना सबसे बड़ा खराब बात। मन से खराब कभी मत हो, मन से खराब हुआ पूरा शरीर ही खराब कर लोगे। देखते हो मन में खराबी आती है तो लोग क्या करता है? सुसाइड कर लेता है, अपना जीवन को ही समाप्त कर लेता है। करता है नहीं करता है? तो कहां गड़बड़ाया? और गड़बड़ क्या हुआ था? माइंड गड़बड़ हुआ था, उसकी सोच गड़बड़ हुई थी। आपके दिमाग में बैठ गया मुझे ये बीमारी हो गया, मैं तो जीवन में अब जी करके क्या करूंगा, ऐसा बीमारी हो गया कि मैं जी करके क्या करूंगा। तो वैसा मेरे साथ शेयर करो, मैं आपको बताऊंगा आपको कि उस बीमारी से निजात कैसे पाना है, उस बीमारी को खत्म कैसे करना है। क्योंकि आपका अगर मन ने अगर कह दिया ना कि इस बीमारी को खत्म करके दिखाएंगे, तो ये बीमारी आपका खत्म होगा। क्योंकि मेरा शरीर का मालिक कौन? मैं। अरे इस शरीर का मालिक कौन है? मैं हूं। गार्जियन लोग बेटा खा ले, बेटा सुत ले, बेटा ये कर ले, बेटा वो कर ले, घर में कर सकता है। लेकिन मेरे को मन करेगा जाके हम टंगड़ी तोड़ ले अपना, तो तुम तोड़ लेगा कि नहीं तोड़ लेगा?
अरे करेगा नहीं करेगा? थोड़ी तुम्हारी माँ बोलेगी जाकर पत्थर जाकर के उठा, अपना बॉडी बना। आपके दिल में आया तभी ना आप सुबह 4 बजे उठ करके आते हो सुबह में, और यहाँ इतना मेहनत करते हो, इतना पसीना निकालते हो अपने लिए। क्या बोले? इधर से जाके खाना मिलेगा खाने के लिए। हाँ, खाने जहाँ पे गाली मिलता है। अच्छा, खाना की जगह में गाली मिलता है, उस गाली को आशीर्वाद समझना। जो गार्जियन होते हैं बेटा, मैं आप लोग को एक बात बता रहा हूं कि जो गार्जियन होता है ना, कभी भी आपका बुरा नहीं चाहता, कभी भी अच्छा चाहता है आपका गार्जियन। आप देखना, एक उदाहरण मैं बता रहा हूं कि जो जिराफ होती है ना, जिराफ सबसे लंबा वाला जानवर होता है। जो मादा अपने बच्चों को जब जन्म देती है, उसका बच्चा जन्म पृथ्वी पे आता है पहली बार, और वो क्या करती है, वो जिराफ जानते हो क्या करती है? उसको लात मारती है। वो जन्म दे देती है बच्चे को, और इसके बाद अपना बच्चा को क्या करती है, लात मारती है। उसका बच्चा कहता है कैसी मेरी माँ है, मैं जमीन पे अभी धरती पे आया नहीं कि मेरे माँ ने मेरे को लात मारना शुरू कर दिया। उसके दिमाग में तो बच्चा है ना, बच्चे जैसी सोच है, जैसे आपने बोल दिया, तो बच्चे की सोच बच्चे जैसी है। लेकिन गार्जियन ने क्यों मारा तो लात, उसके पीछे रीजन है। वो 2-4 लात मारा फिर भी बच्चा नहीं उठा, वो और दूर चला गया उसका बच्चा, तो वहां जा करके भी उसको 2-4 लात और मारेगी। वो जब तक उसका बच्चा खड़ा नहीं हो जाएगा उठ करके, तब तक वो लात मारते रहेगी। जब उसका बच्चा खड़ा हो जाएगा, खड़ा होके बगल में अपनी माँ के बगल में आ जाएगा, चल दौड़ सकता है, तब अपने बच्चे को बोलता है बेटा अगर हम तुमको लात नहीं मारते तो तुम खड़ा नहीं होते, और तुम जब खड़ा नहीं होते तो जंगली जानवर तुम्हारा शिकार कर देते। और अब तो वैसा शिकार, मतलब मरने से अच्छा तो 2-4 लात अपनी माँ का है। जिंदगी में बढ़िया बनना है तो अपने गार्जियन का 2-4 डांट हमारे लिए आशीर्वाद का काम करता है, हमारे जीवन को बचाने का काम करता है, हमारे को लक्ष्य प्राप्त करने का काम करता है। बात समझ रहे हैं आप लोग? अरे समझ रहे नहीं समझ रहे हैं? अरे आप लोग बोलोगे तभी तो कुछ बता पाऊंगा, समझे ना? तो देखिए, एक छोटा सा जानवर है, अपने बच्चे को मारा, उसका बच्चा तो कहती होगा कैसी मेरी माँ है, मेरे को मार मार के मार ही देगी, जाने मार देगी, अब उठने पड़ेगा। उसके दिल में ऐसा होगा तब ना उठा होगा। अभी आपके मम्मी पापा बोलते हैं नकामा हो गया, 2 पैसा कमाता नहीं है, दिन भर घर में पड़ा रहता है। अब वो चीज आपको टॉर्चर नहीं समझिए उसको, आपको वो चाहते हैं कि मेरे नजर के सामने अपने घर को संभाल ले, इसलिए वो बोलते हैं ऐसा कि 2 पैसा कमाने लगे, अपना घर को संभाल ले तो हम निवृत्त हो जाए, हमारा घर अब मेरा बेटा संभाल सकता है, मैं जो है सो आराम से अब मर सकूंगा, कम से कम ये जान करके कि मेरे बच्चे अब सेटल हो गए, बच्चे मेरे घर चला सकते हैं। इसलिए बोलते हैं आपको नकारा है, ये है, वो है, ताकि फिर भी आपके अंदर एक जोश आए, नहीं हम करके दिखाएंगे, हम नौकरी करके दिखाएंगे, ऐसा भावना होना चाहिए अंदर में। समझ रहे हैं आप लोग? तो आप लोग सभी लोग गार्जियन का बात जरूर मानिएगा, गार्जियन की बात का बुरा नहीं मानिएगा। गार्जियन कितना भी बुरा बोल देना, वो आपका बुरा चाह ही नहीं सकता। खास करके माँ बाप तो कभी नहीं चाहेंगे, घर में दादा दादी भी नहीं चाहेंगे कि आपका बुरा हो, हमारा बच्चा घर का एक बढ़िया बने, ऐसा चाहते हैं घर के गार्जियन बेटा, ठीक है ना? तो बहुत बातें हो गई, तो एक बार जोरदार ताली हो जाना चाहिए कस, क्योंकि बीच बीच में आप लोगों को मैं ऊर्जा देता रहूंगा। ये ऊर्जा से आप लोगों के अंदर में एक सामर्थ्य आएगा, देखिएगा बहुत बड़ा। और लंबा सांस के साथ कीजिएगा, जब भी समय मिलता है लंबा गहरा सांस लेने में चूकिएगा नहीं, दिन भर लीजिएगा। लोग बोलता है कि योग करने का समय होता है सुबह में, मैं कहता हूं दिन भर होता है योग करने का समय। आपके शोल्डर में मान लीजिए दर्द है, किसी भाई को किसी के यहां दर्द हो गया, सपोज दैट आपने इतना पत्थर इतना मेहनत किया कि ये दर्द कर रहा है, तो क्या खाना खाने के बाद आप ऐसा नहीं कर सकते हो? अरे कर सकते हो, नहीं कर सकते हो? लंबा गहरा श्वास लेकर के फेफड़े में भर सकते हो, नहीं भर सकते हो? भर सकते हो। तो ऐसा कर लीजिए, आप भी कर लो बेटा। तो ऐसा कर लेंगे, मेरे शोल्डर पे दर्द कर रहा था, मेरे को दिन में जब भी समय मिलता है, जब श्वास भरेंगे तो ऐसे मतलब श्वास भर के ऊपर जाएंगे और श्वास छोड़ करके नीचे जाएंगे, श्वास भर के ऊपर जाएंगे, श्वास छोड़ करके नीचे जाएंगे। तो ये हम दिन में कभी भी ऐसा कर सकते हैं। मेरा कोहनी दर्द कर रहा है, बहुत लोगों को गांव में देखिए, एक महिला आई थी, उनका कोहनी में दर्द था, उनका हाथ ही नहीं सीधा हो रहा था, ऐसा हाथ था, ऐसा
हाथ सीधा नहीं कर पा रहे थे। तो वो क्या कर रहा था कि ऐसा देखिए, अगर वो एक्सरसाइज अगर दिन में जब भी उनको समय मिलता है तो ऐसे पकड़ करके और पूरा श्वासों के साथ सभी करके देखिए, ऐसा ऐसा करके देखने से क्या होता है कि मेरे पूरे हाथ सीधे हुए नहीं हुए। अरे ये जो सीधा नहीं हो पा रहा था तो इसमें एक खिंचाव आता है। जब इसमें खिंचाव आएगा तो ये हाथ बिल्कुल आपके सीधे हो जाएंगे। तो ये एक्सरसाइज कर लेंगे तो दिन में कभी भी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। उसी तरह बॉडी के अंदर कहीं भी आपकी कोई भी समस्या, गर्दन की समस्या हो, बाजू की समस्या हो, पैर की समस्या हो, पैरों में किसी किसी का पंजे, जैसे दौड़ रहे हैं आप लोग, दौड़ते हो, तैयारी करते हो, पैर में मोच आ गया, क्या करोगे, पैर को थोड़ा सा रखा, थोड़ा सा इसको घुमाया, तो ये तो दिन में कभी भी कर सकते हैं ना। ये भी योग है। आप ध्यान में रख करके लंबे गहरे श्वासों के साथ ऐसा करोगे तो ये भी बहुत बड़ा योग है ये। लेकिन आपका ध्यान कहां होना चाहिए कि मैं इसको ठीक करने के लिए कर रहा हूं। आपका ब्रेन कहां लगा है, आपकी एकाग्रता कहां है, इसको ठीक करने के लिए है, तो ये ठीक होगा। तो जहां ध्यान ले जाओगे वो चीज रिपेयर होगा, वहां आपका वर्क करेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी है। फिर मैं कभी आऊंगा तो फिर आप लोगों को कुछ अलग चीज करवाऊंगा, ठीक है ना। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो दूसरे लोग तक पहुंचाए। जिन लोगों को योग का समय नहीं मिलता, जिन लोगों को योग करने का, वो लोग भी योग करें, चलते फिरते करें, लेकिन योग जरूर करें। उनकी धारणा ये हो कि फेफड़े में मुझे लंबा श्वास लेना है। लंबे श्वासों के साथ अगर आप करते हैं तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट्स मिलता है। तो आप लोग से आग्रह होगा कि योग जरूर करें। धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो लोगों तक जरूर पहुंचा दीजिए। धन्यवाद।